हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। और मैं भरत रतन सोनी आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लासा और मासा स्टार्ट किया था, उसको खत्म किया था और उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो यूपी टेट में पूछे गए थे लास्ट ईयर, वो हमने सारे के सारे ट्राई किए थे। और उसके अलावा घंटियों के प्रश्न, ठीक है, और तुम्हारा जो लाइट्स के प्रश्न है लासा मासा वाले, उसको भी हमने ट्राई किया था और उसके आंसर्स निकाले थे, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी किस तरह आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब मान लीजिए कोई संख्या है अपने पास 5 ले लीजिए, 5, ठीक है। 5 का अगर हम वर्ग करेंगे मतलब 5 का वर्ग यानी कि स्क्वायर का होगा, ठीक है। इसका वर्ग करने पर मतलब इसी संख्या का इससे ही गुणा, ठीक है। तो 5 का अगर मैं 5 से दोबारा गुणा कर दूं तो अपन को इसका वर्ग प्राप्त होगा यानी कि 25, ठीक है। तो इस वर्ग यानी कि इस स्क्वायर से पुनः इस संख्या को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 25 से दोबारा से हम जब 5 प्राप्त करेंगे, 25 का अपन अगर कोई वो निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वर्गमूल क्या होता है, कोई भी संख्या दी हुई हो, ठीक है, उसका, ठीक है, उसके तुरंत मूल संख्या प्राप्त करना, ठीक है। कोई भी संख्या जो वर्ग में हो या जिसका वर्ग ना भी दिया हो, उससे ही हमें मूल संख्या प्राप्त करना ही हमें क्या मिल जाता है, वर्गमूल, ठीक है। या मूल संख्या का वर्ग करके हमें क्या मिल जाता है, स्क्वायर या वर्ग मिलता है, ठीक है। मूल संख्या को पुनः उसी संख्या में गुणा करके हमें वर्ग या स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है। तो 6 का 6 से गुणा किया हमें क्या प्राप्त हुआ, उसका वर्ग यानी कि 36 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वर्ग समझ में आ गया होगा, स्क्वायर यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या में पुनः गुणा करके हमें क्या मिल जाता है, उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो कुछ संख्या है हम देख लेते हैं उनका वर्ग, ठीक है, जो एग्जाम में आपको कम से कम याद रहनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। कम से कम 20 तक आप सभी को स्क्वायर तो याद होनी चाहिए, क्यूब भी याद होनी चाहिए, लेकिन वो क्यूब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था गुणा कर दीजिए उसका, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। 3 का 3 में करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 9, 4 का 4 में किया तो 16, 5 का 5 में तो 25, ठीक है। 6 का 6 में गुणा किया तो अपने पास 36, 7 का 7 में गुणा किया 49, ठीक है। 8 का 8 में 64, 9 का 9 में 81, 100, 10 का 100, ठीक है। और इसके बाद 11 का 121, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे खुद का उसी में, ठीक है। 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 जो होगा वो होगा 324, 19 का 361 और 20 का 400, ठीक है। 1 से 20 तक की संख्याओं का कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो इस स्क्वायर से हम सीधे सीधे स्क्वायर रूट बता सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 14 तक की संख्याओं को मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि वर्ग में कौन सी संख्या हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो वर्ग में देखेंगे इनमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इसमें तो एक ही है, इसमें 4 है, इसमें 9, इसमें 6, इसमें 5। यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक होता है किसी भी संख्या में, तो इकाई का अंक इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 1 0 5 6 9 4 1, ठीक है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। तो जो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो वर्ग में कौन कौन सी है, 1 से 20 तक की संख्याओं में हमेशा 0 1 4 5 6, ठीक है,
और 9। ठीक है, तो वर्ग में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हमें प्राप्त होती है संख्या जो यूनिट डिजिट में। ठीक है, कौन कौन सी संख्या इसमें नहीं लिखी है? 2 और देख लीजिए 3, 7 और 8। यानी कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग पूछा जाए तो उसकी यूनिट डिजिट में अगर ये संख्या नहीं है तो वो वर्ग नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट में कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में वर्ग में कभी भी इन चारों में से कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी। यानी कि 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा यूनिट डिजिट में और 8 नहीं आएगा किसी भी संख्या के स्क्वायर में अगर वो कंप्लीट नंबर है। ठीक है, कौन कौन से इकाई के अंक प्राप्त होते हैं हमें? 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, तो हमें हमेशा यूनिट डिजिट देखनी है, तो अगर वो यूनिट डिजिट में इनमें से कोई संख्या नहीं आ रही है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये चेक करना है। अभी मैंने परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का ट्रिक बताया था आप लोगों को। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर होने चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, कौन कौन से नंबर नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में? 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमेशा यूनिट डिजिट में ये नंबर आने चाहिए। तो इनमें से चेक कर लेते हैं। XY6, XY9, XY3, XY0 इनके यूनिट डिजिट में किसमें ये वाली डिजिट जो है वो दे रखी है, यूनिट डिजिट में नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 6 में होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूनिट डिजिट में 6 होता है, 9 भी होता है, 3 नहीं होता, 0 भी होता है। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट में है 3 आ रहा है और 3 भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, यानी इकाई का अंक नहीं हो सकता। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, इसमें कौन सी संख्या है ये चेक करने को कह रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट में ये होना चाहिए। चेक कर लेते हैं तीनों चारों में से किसमें है? इसमें नहीं है। ठीक है, 0 इसमें ही है। ठीक है, 3 में भी नहीं है, 8 वाले में नहीं है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में 3 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 7 भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी? ये संख्या होगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बता दी आपको चेक करने के लिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस जो फॉर्मूला बेस्ड है वो भी देख लेते हैं। हमें 2 फॉर्मूले बचपन से याद है जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला और होता है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सीधे इस फॉर्मूले के लिए क्या सीधे सीधे फॉर्मूला है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, तो इसमें बच्चों का भी कंफ्यूज मत होइएगा। जब होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हो तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसमें माइनस हो तो माइनस, और जब ब्रैकेट के अंदर ना हो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा हो तो एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। ये तीनों फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दिखाता हूं मैं कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इन तीनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 110 का होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या राउंड फिगर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा हम राउंड फिगर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो या 100 के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे या ऐसी संख्या लाने की कोशिश करेंगे जिसका हमें होल स्क्वायर आसानी से निकल आए। ठीक है, तो 110 को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों? ब्रैकेट के अंदर 110 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 प्लस 10 यानी 110 का होल स्क्वायर लिखिए या 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर लिखी, बात है। अब ये बन गया अपने पास a और ये बन गया अपने पास b। तो
a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीधे सीधे इसमें रख देंगे तो a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 10 का स्क्वायर माने b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 100, b कितना है 10। सीधे सीधे हम इसको जोड़ देंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। सीधे सीधे जोड़ देते हैं इसमें 1000 10,000 प्लस 100 प्लस इसको लिखेंगे हम 2000, ठीक है। तो 2000 को ऐसे लिख देंगे तो जो अपने पास उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 12100, ठीक है। सीधे सीधे अपने पास इसका स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 501। 501 को हम किस में चेंज कर सकते हैं जिसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, 500 प्लस 1, ठीक है। फिर से इसमें फॉर्मूला लाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये है ये b है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो 500 का स्क्वायर यानी 5 का अलग करेंगे तो 25 डबल जीरो का 1 2 3 4। हमेशा याद रखिए जितनी जीरो है उनका डबल कर देते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 जीरो है तो इसमें इस संख्या में आगे 4 जीरो लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 पंजे 10 यानी कि 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2.5 लाख प्लस 1 प्लस 1000, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे तो 2.5 लाख प्लस 1 प्लस 1000, तो अपने पास उत्तर मिलेगा 100,152, ठीक है। इसका भी सीधे सीधे स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट देख ले 198। 198 किसके नजदीक है ज्यादा, 200 के, ठीक है। तो इसको हम इसके हिसाब से अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम 200 किसके पास है, 200 के कितना कम है 200 से, 2, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब लगा देंगे इसमें ये फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास हो जाता है, ये a है ये b है, इसका होल स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, a की जगह 200 है, b की जगह 2 है। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताया आपको, इसको नजदीकी ऐसे स्क्वायर में चेंज करते हैं जिससे हमें आसानी से उसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ऐसी संख्या लिख लेते हैं, ठीक। तो a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर हो गया, जितनी जीरो उसका डबल, 2 का 4 1 2 3 4 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 का गुणा 200 से करेंगे 400, 400 का 2 से 800, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए माइनस 800 कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा 4 1 2 3 और माइनस 800, तो अपने पास जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 4 0 2 और 9 और 3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आया, 3 9 2 0 4, ठीक है। 198 को चेंज किया हमने निकटवर्ती 200 में, 200 को हमने लिखा 200 से कितना कम है 198, 2 कम है तो उसको माइनस में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें लिखा है 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1 को सॉल्व करिए। सीधे सीधे देख लेंगे, इसमें ये a है ये b है, इसी प्रकार इसमें भी ये a है ये b है। हमने पढ़ा था ये माइनस लगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधे सीधे मिल जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 और 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास हो जाएगा 2499, ठीक है। ये अपने पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इस फॉर्मूले से हम किस तरह स्क्वायर निकाल सकते हैं इसका हमने आसानी से देख लिया। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 99 गुणा 99 कितना होगा, सीधे सीधे मैंने बताया था, इसको निकटवर्ती में चेंज कर लेते हैं। 99 गुणा 99 को हम लिख सकते हैं 99 का स्क्वायर यानी मूल संख्या का उसी संख्या में गुणा होकर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इसको फिर से चेंज करेंगे हम, ठीक है। अभी मैंने बताया था इसको ऐसी संख्या में चेंज करते हैं जिसका हम आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। तो 99 में हम 100 में से एक घटाएंगे तो फिर से 99 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 100 में से 99 कितना कम है उतना ही घटा देते हैं, स्क्वायर ये बन गया a, ये हो गया b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 200। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। और अपने पास 1 माइनस 200 कर देंगे इसमें से, 108, ठीक है। और ये 9, तो 9801 इसका सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है वो 1007 का स्क्वायर करिए। अब इसमें हम चेंज करेंगे सिंपल, तो 1000
प्लस 7, ठीक है। 1007 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 7 यानी कि 1000 प्लस 7, बात एक ही है दोनों में। इसके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो ये हो जाएगा a, ये बन जाएगा b। तो लिखेंगे a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 49 प्लस 2 2 7 14, तो ये हो जाएगा 14000, ठीक है। तीनों को ऐड कर देंगे, अपना सीधे सीधे उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, निकटवर्ती ऐसी संख्या में सोचेंगे या जिसका हमें आसानी से स्क्वायर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, किसी भी पॉइंट 1, किसी भी संख्या का वर्ग, यानी कि कोई भी नंबर दिया हो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग में अंक उस संख्या के कुल अंकों से डबल यानी दुगने होते हैं, दुगना होता है यानी कि डबल होता है, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग में अंक उस संख्या के कुल अंकों से डबल होते हैं, देख लीजिए, या फिर एक कम होगा, ज्यादा से ज्यादा वर्ग डबल या उससे एक कम, या उससे एक कम, और लिख लीजिएगा उससे एक कम, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो हमेशा डबल प्राप्त हुआ यानी कि 25। इसमें एक अंक कितने थे, 5 में एक अंक था, और 25 में हमें कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग में, इस संख्या के वर्ग में हमें या तो उसके अंकों के डबल प्राप्त होंगे या उससे अंक डबल से एक कम प्राप्त होगा, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं 13 का क्या होता है, 169, जो वर्ग होता है वो होता है 13 का 169, ठीक है। मैंने बताया था अभी, इसके अंकों के डबल या डबल से एक कम। 13 के अंक होते हैं 2, ठीक है, और इसके अंक होने चाहिए 4, लेकिन मैंने बताया था या तो डबल प्राप्त होंगे या एक कम प्राप्त होगा, यानी कि इसमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 3, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इसका ही उल्टा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, जब भी किसी संख्या का वर्ग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, या किसी संख्या का वर्गमूल, ठीक, कोई पॉइंट 2 लिख लीजिए। पॉइंट 2, किसी दी संख्या का वर्गमूल में अंक, या स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगे, वर्गमूल में अंक, ठीक है, उस संख्या के, उस दी हुई संख्या के अंकों के आधे होंगे, के आधे होंगे, ठीक है। कोई भी अगर संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई भी डिजिट दी हुई है, कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, कोई डिजिट दी, कोई संख्या दे रखी है, उसमें पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो हमेशा आधे या उससे आधे ही होंगे, लेकिन हमेशा इंटीजर यानी पूर्णांक के रूप में, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं, पूर्णांक के रूप में कैसे। जैसे मान लीजिए अपने पास दे रखा है 225, ठीक है। अब 225, इसमें कितने अंक है टोटल, ये पूर्ण वर्ग है यानी 15 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 15 का स्क्वायर है 225। अब 225 में कह रहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो हमें क्या करना है, हमेशा आधा कर देना है उसका। तो आधा करेंगे, इसमें कितने अंक है टोटल, 3 का आधा करेंगे तो हो जाएंगे 1.5, लेकिन मैंने बताया था इसमें इंटीजर के रूप में, तो 1.5 है, 1.5 का इंटीजर क्या होगा, 2, यानी पूर्णांक क्या होगा 1.5 का,
2, मतलब 5 है तो 5 से बड़ा, जब दशमलव के बाद 5 होता है तो पूर्णांक के रूप में उससे एक बड़ी संख्या मानी जाती है। 1 से एक बड़ी संख्या क्या 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं 49, सिंपल, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक हैं, 2 केस। अब इसमें पूछ रहा वर्गमूल में कितने अंक होंगे? सिंपल, 1 अंक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आया यूपी टेट में, ये पूछ रहा है 14 अंकों वाली संख्या में या नंबर में के वर्गमूल में कुल अंकों की संख्या बताइए। क्या होगी? 14 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? सीधे सीधे मैंने बताया था, जितने अंक उनके आधे कर दीजिए। ठीक है, 14 अंक है टोटल, तो कितने हो जाएंगे? 7 अंक। ठीक है, तो वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे? 7। ठीक है, तो आज हमने देखा बेसिक वर्गमूल पर कुछ क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर लेवल का और आगे पढ़ेंगे और यूपी टेट में क्या क्या पूछा जाता है वो सब देखेंगे। अभी तो ये मैंने बेसिक्स बताए हैं वर्गमूल के और वर्ग के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।